थोड़ी देर पहले सीबीआई का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आप सबके सामने। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। तो एक निचली अदालत के और ये कहते हुए कि हमें साक्ष्यों की कुछ कमी आ रही है, वो साक्ष्य सारे सीबीआई के पास हैं और वो साक्ष्य सारे उन सारी एजेंसियों के पास हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? सर, कांग्रेस का ये कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज यूज हो रही हैं इलेक्शन के लिए। अभी जब तमिलनाडु में इलेक्शंस होने हैं तो पीछे दमदम पे केस कर दिया, अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जहां इलेक्शंस की बारी आ जाती है तो ये सिर्फ कांग्रेस को वीकन करने का ही तरीका है। देखिए, ये सब बेसलेस आरोप है। हम जो बातें कहते हैं हम अपने सत्य के और प्रूफ के आधार पे कहते हैं। आज सही मायने में एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और कांग्रेस जो जैसा करता है वैसा ही दूसरों को देखता है, वो ऐसा करते होंगे। वर्तमान में सारी एजेंसी स्वतंत्र हैं और हमें उनकी निष्पक्षता, निर्भीकता पे विश्वास है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं अजय माकन पे कि भाजपा से मिलकर जो है वो इसीलिए वो ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा की टीम की तरह काम कर रहा है। अब ऐसे बेसलेस आरोपों का हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम हैरानी के साथ और सारे, चूंकि हम अदालतों का सम्मान करते हैं इसलिए कानून की बात तो अदालत में ही होगी और उसको हम ये लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, ऐसा हमारा विश्वास है। अब देखिए, सौरभ भारद्वाज की टिप्पणी ही बताती है कि उन्होंने बहुत सारे साक्ष्यों को लटका दिया कहीं ना कहीं। ये लोग साक्ष्यों को, प्रमाणों को लटका करके मतलब नष्ट करने का ये लोग आदी हो गए हैं। लेकिन आप कहां तक लटकाओगे और उसको समाप्त करोगे? ये भावना सोचिए कि किसी अधिकारी को आप सार्वजनिक रूप से लटकाने की, मारने की बात कर रहे हो, तो जो व्यक्ति लोग अधिकारियों को मारने की बात कर सकता है उस साक्ष्यों को कैसे रहने देगा? ये अपने आप में उनके साक्ष्य मिटाने की नीति को बता रहा है। अरे भैया, ये तो इनसे बड़ा कोई ड्रामाबाज है क्या? मैं तो पहले भी कह रहा हूं, बड़े बड़े एक्टर फेल हैं। उस आदमी के आंसू की भी जांच करानी पड़ेगी लैब में ले जाके। भाई, सत्य तो इस देश में सबसे ऊपरी अदालत से बरी होने के बाद आता है। सत्य सिर्फ एक निचली अदालत से तो नहीं होता है, ये तो सभी को पता है। और जो निचली अदालत का जो एक स्टेटमेंट है कि साक्ष्यों की कमी, उन साक्ष्यों की कमी को सीबीआई ने पीसी में कहा कि उन सारे साक्ष्यों को हम रख रहे हैं और हमें निश्चित रूप से इस आदमी के अपराधी होने का, घोटालेबाज होने के सारे प्रमाण हैं। तो मैं किसी अदालत पे कमेंट नहीं करना चाहता, मगर ऊपरी अदालत में ये सारे साक्ष्यों की जीत होगी।